हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका ट्रिनिटी के एक और एपिसोड में। मिस्ट्री किसे नहीं पसंद, लेकिन जो मिस्ट्री अनसॉल्व रह जाए, जो मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं हो, जो सुलझी नहीं हो, उसके बारे में सुनने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही कहानियाँ लाए हैं भारत में जो अनसुलझी हुई है और आज तक उससे कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, या तो उसके बारे में कोई पता नहीं लगा पाया है कि वो कैसे हुई है। तो उम्मीद करूँगा आप सबको ये पसंद आएगा। जय श्री राम। यार उत्तराखंड कितनी सही जगह है। जैसे मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लैंसडाउन और भी बहुत सारी जगह हैं। पहाड़ और लेक्स, एक नंबर जगह बराबर। जाएंगे भाई किसी दिन। लेकिन अगर मैं तुझे बोलूं कि वहाँ पे एक ऐसा लेक है जहाँ 800 स्केलेटन्स, हड्डियों के ढांचे पड़े हैं। 800 लेक के अंदर? हाँ, तू विश्वास करेगा? भाई कहाँ का है ये? उत्तराखंड में ही है, रूपकुंड लेक इसका नाम है। और इसी वजह से इसको स्केलेटन लेक भी बोलते हैं। तो ये 800 स्केलेटन्स किसके थे, कौन लोग थे ये लोग, किसी को नहीं मालूम। ये एक पजल है। तो ऐसा माना जाता है कि एक राजा, एक रानी और उसके जितने भी सर्वेंट्स थे वो वहाँ से जा रहे थे। तो एक बड़ा स्नो स्टॉर्म आया और ये लोग सब लोग वहाँ पर मतलब मर गए। मतलब लेक में वो लोग सब? हाँ, और मतलब तब से वो वैसा ही है। एक और ऐसी थियरी है कि ये जो जितने भी स्केलेटन्स हैं वो 35 से 40 के एज ब्रैकेट के बीच का है। 35 से हाँ, 40? इसमें कोई बच्चे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब बच्चे नहीं है इसमें। 35 से 40 के बीच वाले लोग हैं इसमें। तब हो सकता है ना, मतलब किसने डाल दिया होगा उनको। डालेंगे कैसा मतलब? अरे 35 से 40 का अगर है तो मतलब ऐसे कोई कैदी रहे होंगे या फिर कोई मतलब एज ग्रुप, ऐसा मेरा सेंस था बोलने का। समझो तो भाई। 35 से 40 के बीच में ऐसा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मतलब इंटरेस्टिंग मुझे ऐसा लगा कि उस 800 स्केलेटन्स में मांस, मतलब फ्लैश मांस अभी भी लगे हुए हैं किसी में। अभी तक लगे हुए हैं। और तू तो बताया था भाई कितना पुराना है वो। वही तो मैं भी तो वही तो सोच रहा हूँ मैं भी। तो फिर मतलब ये दोनों जो थियरीज थी पहले वाली 35 से 40 और राजा रानी वाली, दोनों को एक स्टडी ने मतलब गलत प्रूफ कर दिया। हुआ ये कि साइंटिस्ट लोगों ने कार्बन डेटिंग किया। कार्बन डेटिंग मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनकी एज पता करी जाती है कार्बन डेटिंग के थ्रू। तो कार्बन डेटिंग से इसका एज पता किया, मतलब इन स्केलेटन्स का। तो पता चला कि ये 1200 साल से भी पुराने हैं। 1200 साल से भी पुराने? 1200 साल से भी पुराने हैं। तो ये किया इन लोग ने। उसके बाद इसमें पता चला कि इनके ये जो स्केलेटन्स हैं, इनकी जीन्स भी काफ़ी अलग है एक दूसरे से। मतलब कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं? मतलब थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ जीन्स हैं काफ़ी मतलब डिफर करते हैं आपस में। एक जैसे लोग नहीं है, मतलब एक जैसे। तो राजा रानी वाली थ्योरी तो पहले ही गलत हो गई। हाँ, उससे तो ये। तो फिर ऐसा मतलब हुआ। इसके बाद ये पता चला कि ये जो लोग थे उनमें से एक ग्रुप का जो जीन है वो आज के साउथ एशियन लोगों से मिलता जुलता है। ओके। और दूसरा जो है वो आज के यूरोपियन लोगों से मिलता जुलता है। भाई ये तो नॉर्थ साउथ हो गया एकदम। तो मतलब वही कि किसी को कुछ अता पता ही नहीं कि क्या है कैसा है। और ये उत्तराखंड में है, किसी को नहीं मालूम इतना। ये मतलब अनसॉल्व्ड है आज तक, ऐसा कि अभी भी थियरीज चल रही, लोग अपने थियरीज लाए जा रहे हैं। लेकिन और मतलब ये जो स्केलेटन्स हैं, ये जो लेक है ना, ये स्नो के अंदर कवर्ड रहते हैं हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम साल के। और जब मतलब स्नो पिघलता है तभी वो स्केलेटन्स दिखते हैं। सो इट इज़ लाइक अ सीक्रेट विच ओनली गेट्स रिवील्ड ओनली व्हेन द स्नो मेल्ट्स। तो मतलब ये थियरी इतनी सारी आई जा रही है इस पे, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं है। भाई तो वही बात हो गया, मतलब जब आइसक्रीम पिघलते डंडी दिखती है ना बराबर वैसी सी बात हो गई। लेकिन भाई ये बहुत मतलब दो अलग अलग नेशंस के हिसाब से, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, नेशंस नहीं बोलना चाहिए, कॉन्टिनेंट्स। भाई तेरे स्टोरी में कितने 800 जन थे ना, मेरे स्टोरी में एक रात में 1500 लोग गायब हो गए थे। 1500 गायब? हाँ गायब। कहाँ से भाई? मतलब ये राजस्थान में
कुलधारा करके एक विलेज है, ये वहाँ का मतलब ट्रू स्टोरी है ये। तो वहाँ पे एक रात को अचानक से 1500 लोग ऐसे ही गायब हो गए, ऐसे ही कोई कुछ नहीं ना, किसी को कुछ नहीं पता आज तक। अरे मतलब वो गांव मतलब 500 साल से था वहाँ पे, लेकिन एक रात को अचानक सब गायब, बिना किसी इसके मतलब किसी को कुछ नहीं पता कहाँ गए या कहाँ भाग गए, कुछ नहीं पता। तो उसके पीछे क्या स्टोरी है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मतलब वहाँ पे जो लोग रहते थे वो वहाँ के जो टैक्सेस जो पे करने थे उनको, तो वो बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। तो उस वजह से वो परेशान होकर उन्होंने वहाँ से माइग्रेट कर दिया कि भाई यहाँ नहीं रहना। और लाइक कुछ स्टोरीज ऐसे भी बोलते हैं कि मतलब मतलब एक कपल था, तो जो लड़की का फादर था तो वो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फिगर था, मतलब एक होता ना कि मतलब मुखिया टाइप में, तो वहाँ पे वो मुखिया था। तो उसको वो चीज़ नहीं पसंद थी। अच्छा। तो उस वजह से वो वहाँ पे वो गुस्सा हो गया। तो जो लड़की का फादर था वो उन दोनों का ऐसा नहीं चाहता था कि वो दोनों रिलेशनशिप में रहे। अच्छा। तो उसने उन दोनों को अलग करने की कोशिश करी। फिर वो जो मतलब उनका श्राप लग गया कि अब से इस विलेज के अंदर कोई कुछ नहीं रहेगा। ये एक थियरी है वहाँ की। तो लाइक जब से वो जो थियरी मतलब जब से ये श्राप मिला है, थियरी के अकॉर्डिंग कि जब से ये श्राप मिला है तब से वहाँ पे कोई मतलब कोई एक बंदा नहीं है, कोई वहाँ पे मतलब बहुत जन गए भी है चेक करने के लिए, वहाँ के एरिया को वापस रिपॉपुलेट करने के लिए। जो गए थे ना भाई, जो गए थे सब इतनी भयानक मौत मरे ना, मतलब उनका भी आज तक कोई अता पता नहीं है। और जब साइंटिस्ट ने मतलब टेक्नोलॉजीज यूज़ करके वहाँ पे पता करने की कोशिश करी तो उनको पता चला कि जो वहाँ पे जो विलेजर्स जो रहते थे ना पहले, उनकी स्पिरिट्स वहाँ अभी तक घूमती है और उनकी आवाज़ें रात को आती है। क्या बात कर रहा है। और वो विलेज जो है कुलधारा विलेज, अभी तक उसको किसी ने रिपॉपुलेट करने की कोशिश नहीं करा है, ना ही कोई वहाँ पे रहने गया है। कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता। और तू वहाँ पे मतलब अगर अभी ऐसे नेट पे सर्च करेगा तो वहाँ पे मतलब ऐसे खंडर टाइप में तेरे को दिखाएंगे, फोटोज अभी भी है, मिल जाएंगे नेट पे तेरे को, बहुत सारे ऐसे उसकी फोटोज मिल जाएंगे। भाई खतरनाक यार, मतलब सोचने वाली बात है कि 1500 लोग एक ही रात में गायब हो गए भाई, एक ही रात में। अभी बोल रहा हूँ तो ऐसे गूज़बम्स आ रहे भाई। कब की बात है वैसे? ये हो गया मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात है। और अभी आज के टाइम तक अभी तक नहीं उसको रहने लगे वहाँ पे लोग। जाना पड़ेगा यार एक बार देख एक बार जाएगा क्यों, मरने क्यों जाएगा भाई तू? एक बार मतलब देखना है कि क्या क्या है वहाँ भाई। तो कहता रहा हूँ कुछ लोग गए थे ऐसे जिज्ञासु बन के गए थे। 1500 से 1501 हो जाएगा और क्या। एनीवेज, तो इमेजिन कर कि अपने सर पे छत नहीं है, ठीक है, अपने पास काम करने के लिए कुछ है नहीं, मतलब फिलहाल अभी भी नहीं है बट समझ ऐसा इमेजिन कर। एंड तू रास्ते पे, तेरे को रात को रास्ते पे ही सोना पड़ता है। और जब तू सुबह उठता है तो तुझे पता चलता है कि तेरे बाजू में जो सोया था उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। और वो मर्डर कैसे किया है? किसी ने उसका सर कुचल दिया 30 किलो का पत्थर लेकर। भाई ये बात है 1985 मुंबई की, सायन और अपना किंग सर्कल का इलाका था। वहाँ पे एक कोई तो साइकोपैथ था, पता नहीं कौन था, वो होमलेस पीपल और जो रास्ते पे लोग सोते थे उन्हें मारने लग गया था फॉर नो रीज़न। पुलिस बहुत ढूंढने की कोशिश की कौन था वो, वही मतलब कोई रीज़न ही नहीं था। और उसने 1985 में उसने स्टार्ट किया, एक के बाद एक करके उसने 12 लोगों को मारा है। तो पुलिस को एक विटनेस भी मिला था कि मतलब जो बच गया था उसके मतलब उसने मारने के लिए आया था, मैं वही था वो बच तो गया था, लेकिन वो उसका हुलिया नहीं बता पाया, मतलब जो मर्डरर था, मतलब जो साइकोपैथ था या कौन था क्या मालूम, तो उसका बता नहीं पाया। तो 1985 से लेकर 1986 के एंड तक उसने टोटल 12 मर्डर किए, ठीक है, 12 मर्डर एक के बाद एक, और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब 1985 से लेकर 1986 तक वो चला, उसने मारा 12 लोगों को। अचानक से उसने जिस तरह से उसने शुरू किया था मारना, अचानक से उसने बंद भी कर दिया। लोगों को फिर से सब सही अच्छा लगने लगा, सेफ फील करने लगे लोग। पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी, लेकिन अब तो उसने मारना ही बंद कर दिया, तो कोई पकड़ में भी नहीं आया। 2 साल बाद करीब 2 साल बाद सेम चीज़ कोलकाता में स्टार्ट होने लगी। कोलकाता में? हाँ, 1987 मतलब उसके एंड के अराउंड
तो मालूम नहीं शायद मर्डरर ट्रैवल किया, उसका क्या था, मुंबई से कलकत्ता क्यों गया वो। अच्छा। सेम उसने स्टार्ट किया वही तरीके से, 30 किलो का पत्थर सर पर मारकर सर कुचलना। अब उससे एक चीज़ कंफर्म होती है कि मतलब पुलिस ने ऐसा मतलब ये थियोरी लगाया है कि वो आदमी था तो बड़ा हट्टा कट्टा, क्योंकि इतना 30 किलो का पत्थर उठा के सर पे मारना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो कोलकाता में सेम हुआ, कोलकाता में 1 मर्डर हुआ, 2 मर्डर हुआ, 3 मर्डर हुआ, टोटल 6 मर्डर उसने ऐसे किए। जब 7वां मर्डर उसने किया तब पुलिस का ध्यान गया। अब वो ध्यान क्यों गया, क्योंकि जो 7वां मर्डर किया था वो पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उससे 1 ब्लॉक छोड़ के उसने मर्डर किया। भाई सीधा ओपन चैलेंज दिया उसने पुलिस को कि तुम जो करना है करो, मैं तो मर्डर करता रहूँगा। भाई मतलब उसने, और वो क्यों कर रहा था, मतलब कोई रीज़न नहीं था। पुलिस ने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि कौन था, पेट्रोलिंग बढ़ा दी और लोग ना जो रास्ते पे सो रहे थे वो चांस बाय चांस सो रहे थे कि पहले तू सो फिर मैं सोऊंगा, क्योंकि उन्हें एकदम डर फैल गया था ना कि भाई एक कोई तो साइकोपैथ पूरे शहर में घूम रहा है और कौन कब तुम पे अटैक हो जाए, 30 किलो का सीधा सर पड़ जाएगा, कब तुम्हारे को सुबह देखने नहीं मिले। तो ऐसा करके उसने 12 मर्डर मुंबई में और इधर 13 मर्डर, टोटल 25 मर्डर किया उसने। भाई वो एक बच भी तो गया था। हाँ, तो मतलब उसका टारगेट शायद मालूम नहीं 13 मर्डर था कि नहीं, पता नहीं। तो जैसे ही 1987 में कोलकाता में अचानक से वो मर्डर शुरू हुआ, मुंबई से बाद कोलकाता में, वैसे ही 1989 के करीब अचानक से बंद भी हो गया वो मर्डर। वो हवा में गायब हो गया है वो इंसान, किसी को नहीं पता, ना पुलिस आज तक पता लगा पाई है उसका हुलिया, मतलब चेहरा भी नहीं पता, कोई सस्पेक्ट नहीं, वो क्ल्यू भी नहीं छोड़ता था, कुछ नहीं, और क्यों मारता था वो भी नहीं पता। मतलब उसके पीछे क्या रीज़न था, उसे हेट्रेड था वो लोगों से, मतलब उसको खुन्नस था वो लोगों से, या क्या मालूम उसे पसंद नहीं थे, या क्या मालूम कोई रिचुअल्स, कोई काला जादू के वजह से वो मारता होगा। काला जादू के हिसाब से ना, मतलब जैसे रीजन्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अपना साइन, किंग सर्कल और कोलकाता, यहाँ पे ये सारे केसेस ना ऐसे सारे बहुत सारे आते हैं। इंटरनेट पे आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जैसे ब्लैक मैजिक ये सब चीज़ों का वहाँ पे है, मतलब हाँ बोलते हैं कि वो ब्लैक मैजिक में बिलीव करते, बट वही है कि अब उसके बाद कॉपी कैट मर्डर्स बहुत हुए, बट वो वाला दम नहीं था जो मतलब समझ रहे हो, उसने 25 लोगों को मार दिया और पुलिस आज तक नहीं पता। सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है ये, जो 1980s के टाइम पे हुई थी और अभी तक वो अनसॉल्व ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन सा पार्ट, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, और ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहें फ्यूचर में। तो उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और घंटी का बटन दबा के जय श्री राम ज़रूर बोले। जय श्री राम।